जी एक सवाल बस शहजाद जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ लीजिए। मैं शहजाद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो 2014 में जो उन्होंने हम जिन्हें जुमले कहते हैं, मैं बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, इन पे 2024 का चुनाव लड़के दिखाते हैं। महंगाई 2 से 2.5 गुना 2014 में जो शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर वाजपेयी साहब के पास 2 से 2.5 गुना कीमत, ठीक आपका पॉइंट आ गया। पूनावाला जी जवाब दीजिए। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई थी, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन राजस्थान में, सबसे ज्यादा बिजली का दर महंगा राजस्थान में, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर वैट राजस्थान में, और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को बाहर किया गया है। ग्रामीण इलाकों में आप देख लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसका मतलब किसान किससे संतुष्ट है और किसने किसानों को धोखा देने वाले, हम कर्ज माफी करेंगे ऐसे वादे किए थे और 19,500 किसानों की जमीन नीलाम कर दी थी। ये बयान से अब स्पष्ट, ये वोटिंग से स्पष्ट है। अब आते हैं नकारात्मकता और अहंकार पर। अहंकार तो वो होता है मान्यवर कि ओबीसी समाज को गाली दो और कहो कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अहंकार वो होता है कि मां लक्ष्मी का अपमान करो और कहो कि मैं तो इनको प्रमोशन दूंगा। रामचरितमानस का अपमान करो, हिंदू धर्म धोखा है, ये समाजवादी पार्टी के नेता का कहना। आरजेडी के नेताओं का लगातार रामचरितमानस पर हमला करना। सनातन धर्म पे उदयनिधि स्टालिन का बयान आना और कहना कि मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूं। और ए राजा का कहना कि बीमारी है और खड़गे जी के पुत्र का उसको समर्थन देना। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, नॉर्थ साउथ के डिवाइड से इत्तेफाक नहीं रखते, तो खंडन कीजिए ना, उदयनिधि स्टालिन का खंडन कीजिए, खंडन कीजिए खड़गे जी का, खंडन कीजिए जिस प्रकार का बयान कार्ति चिदंबरम का है। आपको क्या रोकता है मान्यवर? और अहंकार के विषय में देखिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, आप मेरे मित्र हैं। भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको बता देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, अरे भाई ये बीच में डिबेट ऐसे नहीं, एक एक करके। देखिए अभय जी भी बैठे हैं और वो ज्यादा वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ अभय जी और वाजपेयी जी, उन्होंने तो अभी तक बोला भी नहीं है, बीच में मत बोलिए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणियां की है मां लक्ष्मी को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने कहा है कि ये पॉइजन है। तिलक को लेकर आरजेडी के नेताओं का बयान, हिंदू धर्म धोखा है समाजवादी पार्टी का बयान, हिंदू और राम मंदिर और राम जी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का बयान। मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी बात, देखिए आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए अहंकार क्या होता है। अहंकार ये होता है कि जिस प्रकार से आपने इन सनातन धर्म को गालियां दी, आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार भी नहीं कह रहे कि हम इसके लिए शर्मिंदा है। उल्टा वो कह रहे कि नहीं ये सारी चीजें सीख ठीक थी। वरना अभय जी बता दीजिए, कमलनाथ जी क्यों एंट्री नहीं दे रहे थे ये सारे नेताओं को मध्य प्रदेश में? क्यों कह रहे थे कि नहीं बाबा बागेश्वर धाम को बुला लो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अभय दुबे जी। राम जी देखिए, धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। पहली बात तो मेरा निवेदन है राम जी आपसे जी कि एक कॉम्पिटेंट स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला, उनको डिफेंड आप मत कीजिए। मैंने क्या डिफेंड कर लेंगे? मैंने क्या डिफेंड? अब बात देखिए अभय दुबे जी, देखिए मैं प्लीज मुझे बताएं ना, पिछले 20 मिनट से आप चर्चा सुन रहे हैं, 2 लाइन बताएं मैंने क्या डिफेंड किया। बेचारे वाजपेयी जी तो बोल भी नहीं पाया अभी तक। 20 मिनट में मेरिट पर डिबेट, 40 सेकंड भी आपने मेरा पक्ष नहीं सुना। मैं बहुत अच्छे तथ्य अभय दुबे जी, प्रदीप भाटी को अगर आप इंडिया गठबंधन का साथी नहीं मानते तो बात अलग है। उन्होंने भी उत्तर दिया और आप भी उत्तर दीजिए। अभी शुरू हो जाइए और आपका वक्त पूरा रहेगा, प्लीज बोलिए। अब बात प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए देश से कि कैसे संजय निषाद जो उनके गठबंधन का दल है, वो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके पिता दशरथ के संबंधों के बारे में बात कर रहा है खुलकर। मैं यहां चैनल पर बोल भी नहीं सकता। जितन राम मांझी के बारे में मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि जितन राम मांझी जिनको उन्होंने गले लगाया, वो कितनी अभद्र बातें कर रहे हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। प्रधानमंत्री जी, आपने नरेश अग्रवाल को गले लगाया कब? जब उन्होंने वो बयान दिया भगवान विष्णु भगवान राम के बारे में। आपको माफी मांगनी चाहिए कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए और उन्होंने कहा कि ये राम सेतु तोड़ने का संकल्प लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी को देश से मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये कब कहा कि राम सेतु तोड़ने का संकल्प? मैं आपको टोकना नहीं चाहता, इसका प्रमाण दे दीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस, बादल साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी तमिलनाडु गए 1998 में। रिकॉर्ड है मेरे पास में, बगैर रिकॉर्ड के कोई बात नहीं करता। ये स्टेटमेंट अगर उनका है तो बता लीजिए। अरे साहब मैं बीच में नहीं बोलता, आपसे आग्रह है कि ऑडियो का पहले इशू है। इन्होंने बजट में 2000-2001 के उसको तोड़ने का
बजटरी प्रोविजन रखा। ये प्रमाण पर है, बिंदु नंबर 53 देख लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच को उठा करके। ये नीरी के पास गए कि हम ये सेम अलाइनमेंट तोड़ना चाहते हैं। नीरी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि यहां थोरियम की बहुत बड़ी लेयर है, इसको मत तोड़िए। तो अरुण जेटली साहब नीरी के पास गए और इन्होंने कहा कि नहीं, यही अलाइनमेंट हम तोड़ना चाहते हैं, और ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। इनके संस्कृति मंत्री ने सदन में कहा कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, माता सीता का अपमान किया, ये पाठ नहीं पढ़ाएं। आज जहां तक पार्लियामेंट का विषय है, प्रधानमंत्री जी मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं आपसे, आपने जो पब्लिक कंसल्टेशन की प्रोसेस थी कि कानून बनने के पहले जनता के मशवरे के लिए डाले जाते थे, वो 14% घटा दिया। आज परिस्थितियां ये हो गई कि 17% सिर्फ बिल आप भेज रहे हो कमेटियों को, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 74% था। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई। आप पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। अडानी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं, और राहुल गांधी जी से पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार खुद सदन नहीं चलने दे रही थी पिछला बजट सत्र जो था। तो हमें दुख है इस बात का कि मेरे देश के मेरे भी प्रधानमंत्री जी कम से कम सकारात्मकता सदन में भी रखें और अपने बयानों में भी रखें। शहजाद पूनावाला इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर वाजपेयी साहब के पास जो बात आपने कही, देखिए क्या कहते कहते कितना बड़ा सेल्फ गोल कर देते हैं अभय भाई। आपने कहा वाजपेयी जी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट का हवाला दिया। उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को लिखने वाले और पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का कैंडिडेट किसने बनाया? इन्होंने। और किसके खिलाफ बनाया? एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी। बीच में मत बोलिए अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभय जी मैंने आपके बीच में बोला। अभय जी मैंने आपके बीच में बोला। आप अपने समय पर उन तथ्यों को अरे भाई भाजपा की सरकार का बजट था। अभय जी प्रधानमंत्री की कंसल्टेशन के बाद बजट तैयार होता है। क्या बात करते हैं आप? अभय जी आपका ये तरीका बिल्कुल नहीं है। ये सुप्रिया जी का हो सकता है, आपका नहीं है। और आपको पता है मैं आपकी बुद्धि की और आपकी वाणी की कितनी प्रशंसा करता हूं, तो इसीलिए उसका लिहाज रखिए। देखिए ऐसा है कि आप बीच में मत बोलिए भाई, आप बीच में अपने समय पर बोलिए ना भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए दूसरी, चलिए आप कहिए। दूसरी बात, नरेश अग्रवाल ने जब वो टिप्पणियां की तो उस समय तो समाजवादी पार्टी में थे, और समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं निकाला? तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। उसके बाद जो भी ये लोग हैं, क्या हमारे साथ जब भी रहे कभी ऐसी टिप्पणी की है? परंतु प्रभाव आपका ऐसा है कि ऐसी टिप्पणियां करने में ये पीएचडी एक्सपर्ट बन जाते हैं। बीच में नहीं बोलिए अभय जी, आप लगातार बीच में बोले जा रहे हैं भाई। मैं फिर बीच में बोलूंगा, आपके मैं बीच में बोलूंगा। मांझी अभी भी बोल रहे हैं, संजय निषाद ने आपके साथ रहते हुए बोला। अभय दुबे जी क्या तरीका है? अभय दुबे एक करके, अभय जी से कम ये अपेक्षित नहीं रहता कि वो बीच में टोके। टोका टाकी वाली आपकी तो स्थिति नहीं थी कभी। अब देखिए मैं आपसे ये क्या कह रहा हूं, यदि आपको ये सारी टिप्पणियां इतनी बुरी लगी जब उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टीज में इस टिप्पणियां की, तो आज क्या रोकता है राहुल गांधी को कैटेगोरिकल स्टैंड लेने के लिए उदयनिधि स्टैंड के खिलाफ, प्रियंक खड़गे के खिलाफ? बताइए ना कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या टिप्पणियां नहीं की। अच्छा ले देकर आप वही इशू उठा रहे अडानी का। अरे भाई अडानी का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों में था, तो बताइए आपने वहां पर क्यों स्वीकारा? अच्छा वो भी छोड़ देते हैं। आखिरी बात मैं आपको, क्योंकि आप तथ्य पेश कर रहे पार्लियामेंट के विषय में, यूपीए के समय में एक बिल को औसतन पारित करने का समय 4 मिनट था। आप किस मुंह से डिस्कशन की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट को तो आपने किस प्रकार से बंद करवाकर आंध्र के विभाजन का बिल पारित किया था, ये देश की जनता आज भी याद करती है। इसीलिए मैं कहता हूं अभय जी, आज आप तथ्यों पर भी कमजोर है और शायद कहीं ना कहीं ईमानदारी पर भी कमजोर है। इसीलिए उदयनिधि स्टैलिन की बातों पर, प्रियंक खड़गे की बातों पर, ए राजा की बातों पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों पर एक भी कैटेगोरिकल स्टैंड नहीं ले पा रहे। यह आपकी विवशता है। एक और बयान है जिसमें रणदीप सुरजेवाला को बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ये राक्षस हैं। अगर इस तरह के बयान देंगे फिर उम्मीद करेंगे कि आपको वोट भी ठीक ठाक मिलेंगे। और क्या जो 49% के आसपास 48% वोट मिला है प्रवेश परीक्षा घोटाले के बारे में। अभय दुबे देखिए वो जो वोट पड़ा है बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों स्टेट्स में वोट शेयर कम नहीं हुआ है। हाँ, एक तो रीजनल पार्टीज का वोट ट्रांसफर हुआ, और दूसरा मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये संभव ही नहीं था, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप व्यापक रूप से जी टेलीविजन ने बहुत व्यापक एंटी इनकम्बेंसी की खबरें रोज प्रसारित की। मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि यह परिणाम हो सकता है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जो मायावती जी ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि उनके बयानों में, उनके ट्वीट में कुछ गंभीरता जरूर होगी। पूरा स्टेट मानने को तैयार नहीं की।